नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरा क्लासेस में। तो दोस्तों, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि नया सत्र शुरू होने जा रहा है और इसके चलते हुए ही सभी गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी के लिए भर्ती निकल रही है। इसीलिए दोस्तों अलर्ट रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में भी हम एक जन भागीदारी समिति में भर्ती आई हुई है जिसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसमें आपको प्रति दिवस के हिसाब से 600 रुपये मिलेंगे और 20/8/2025 तक हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों हमें चलना होगा आगे की ओर और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम की भी लिंक नीचे दी जा रही है, उसमें भी आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि उसकी PDF भी आपको वहीं पर मिलेगी। चलिए दोस्तों चलते हैं हम आगे की। तो दोस्तों हम अभी आपको लेकर आए हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और कार्यालय प्रचार जवाहरलाल नेहरू शासकीय स्नातक महाविद्यालय बड़वाहा मध्य प्रदेश और 7/8/2025 मतलब आज की डेट में ही ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। महाविद्यालय में जन भागीदारी समिति द्वारा स्व-वित्तीय आधार पर नवीन शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सत्र 2025-26 के लिए नितांत अस्थायी आधार पर अध्यापन कार्य हेतु विजिटिंग फैकल्टी की आवश्यकता है। इच्छुक एवं योग्य आवेदक से आवेदन पत्र दिनांक 20/8/2025 शाम को 5 बजे तक जवाहरलाल नेहरू शासकीय स्नातक महाविद्यालय बड़वाहा को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यदि आप इंटरेस्टेड है तो 20/8/2025 तक हम इसमें इसके ऑफिशियल जो एड्रेस है उस पर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। चलिए कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्ट है वो भी हम समझ लेते हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा पोस्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर BCom HR ऑपरेशन 2 पोस्ट हैं। इसके बाद BSc हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट 1 पोस्ट है। BA टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी में देखें यहाँ पे 1 पोस्ट है और जूलॉजी में 1 पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन तो ऑलरेडी आप सभी को पता है कि यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 50% होना जरूरी है और इसके साथ नेट सेट या PhD होना जरूरी है। UR कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका PG में कम से कम 55% होना जरूरी है और PG के साथ नेट सेट या PhD होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों PG वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं और PG वाले को तभी मौका मिलेगा मतलब जब कोई वहाँ पर नेट सेट वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे तभी आपको मौका मिलेगा, नहीं तो प्रायोरिटी जो मिलने वाली है वो नेट सेट PhD होल्डर को ही मिलती है। क्लियर है। अब इसमें कुछ जो रूल्स हैं वो हम बता देते हैं। तो यहाँ पे आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन UGC द्वारा निर्धारित मापदंड एवं शासकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य के अनुसार बनी गुणानुक्रमांक सूची के आधार पर चयन होगा। प्रत्याशी अपने आवेदन में अपना पूर्ण विवरण, डाक का पता एवं मोबाइल नंबर सहित लिखें। साथ में स्वयं का अद्यतन फोटो सहित आवश्यक अर्हता संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियां संलग्न करें। मानदेय 600 रुपये प्रति कार्य दिवस का रहेगा, मतलब एक दिन में आपको 600 रुपये मिलेंगे। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे चयनित फैकल्टी को प्रतिदिन समस्त निर्धारित कार्य करने की बाध्यता रहेगी, मतलब पढ़ाई के टीचिंग के साथ साथ आपको अलग ऑफिशियल भी काम करने होंगे। किसी भी विजिटिंग फैकल्टी के कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर किसी भी समय बिना किसी सूचना पूर्व के उनकी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार प्राचार्य एवं सचिव महोदय का होगा। महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति को चयन प्रक्रिया निरस्त करने का अथवा आंशिक संशोधन करने का समस्त वैधानिक अधिकार है। आपको प्रतिदिन 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक महाविद्यालय में 7 घंटे रुकना अनिवार्य है। ठीक है, तो यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा दे रखी है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, क्योंकि यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि टीचिंग के साथ साथ आपको ऑफिशियल जो वर्क होते हैं ऑफिस के वो सारे काम करने होंगे। कुल मिलाकर कालखंड के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप रहते हैं तो उसके आपको 600 रुपये मिलेंगे और प्रतिदिन के हिसाब से मिलेंगे। आप जितने दिन आप काम करेंगे उतने दिन के हिसाब से मिलेंगे। इसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको शासकीय अवकाश को छोड़कर पूर्ण सत्र में 3 आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, पूर्ण सत्र में मतलब पूरा जो सत्र है मतलब 1 साल के लिए है, उसमें 3 ही इमरजेंसी छुट्टी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि महीने में 3 ले सकते, 3 आकस्मिक छुट्टी लेंगे जो कि शासकीय गवर्नमेंट की जो हॉलीडे होते हैं उनको छोड़कर।
ठीक है। इसके बाद नियम अनुसार प्रतिमाह आपको शिक्षक डायरी पर विभाग अध्यक्ष एवं प्राचार्य से हस्ताक्षर कराना आवश्यक होगा, जिसके सत्यापन के पश्चात ही आपको मानदेय का भुगतान किया जाएगा। मतलब आपकी अटेंडेंस एक आपकी डायरी बनेगी और वहाँ पे प्राचार्य के साइन होंगे कि हाँ आज मैंने पूरा वर्क दिन भर काम किया है, मतलब दिन भर यहीं पे हम प्रेजेंट में थे। शाम को वहाँ पर आपकी साइन होंगे और उसी के आधार पर आपका मानदेय बनेगा। ठीक है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, जूलॉजी वाले बिल्कुल कर सकते हैं, बीए टूरिज्म वाले हैं, बीएससी वाले हैं एवं बीकॉम एचआर ऑपरेशन, ठीक है ना। 3-4 पोस्ट 3-4 सब्जेक्ट के लिए हैं और इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक इसलिए दे रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमारे जो गेस्ट फैकल्टी है उसकी जो ग्रुप है फुल चल रहा है, इसीलिए आप टेलीग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। और पीडीएफ भी जो बाद में जुड़ते हैं उनको भी पीडीएफ मिल जाती है, इसीलिए टेलीग्राम पर ये आपको बेनिफिट मिलता है। तो टेलीग्राम पर भी आप जुड़ जाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, है ना। बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि जन भागीदारी समिति गेस्ट फैकल्टी एमपी हायर एजुकेशन चॉइस फिलिंग करवाए या न करवाए, लेकिन जन भागीदारी समिति से वैकेंसी आएगी तो आएगी ही। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।